दोस्तों, विश्व पर एक अदृश्य खतरे को मंडराता देख कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो प्रभु जगन्नाथ की धरा पर लिखी गई भविष्यमलिका पुराण पर आधारित है। आज के समय में ज़्यादातर देश जंग के हालातों में जूझ रहे हैं। कहीं तो गृह युद्ध छिड़े हुए हैं तो कई देश आपस में भिड़े हुए हैं और ऐसे में चाहकर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी किन देशों को बचा नहीं पाएंगे और आने वाले 3 साल क्या सच में मानवता के लिए बेहद खतरनाक है। क्या हमें अगले 3 सालों के लिए सावधान हो जाना चाहिए? क्या प्रभु जगन्नाथ के मंदिर से मिले हैं तबाही के संकेत? क्या सच में देवकीनंदन महाराज ने दिखाया सच का आईना? और क्या भविष्यमलिका पुराण को आम जनता पढ़ने लगी है? क्या है सच? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है आज तक कोई भी नहीं जान पाया। हालांकि इस धरा पर कुछ ऐसी असाधारण शख्सियत हुए हैं जिन्होंने भविष्यवक्ता बनकर या फिर महात्माओं का चोला ओढ़कर आम जनमानस को आने वाले खतरे के लिए सचेत किया है। भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में कई विदेशी अनगिनत नाम आपको मिलेंगे, जैसे नॉस्ट्रेडमस, बाबा विंगा, पीटर हरको, प्रोफेसर किरो जिंडिक्सन। इन्होंने विश्व जगत से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जो प्राचीन काल से हिंदू धर्म में समाहित है। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक नाम संत अच्युतानंद दास महाराज का भी आता है। पंच सखाओं में एक प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त और भविष्यमलिका ग्रंथ के रचयिता है। वहीं पर उड़ीसा का पुरी शहर जहां प्रभु जगन्नाथ की नगरी बसती है, वहीं पर ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमलिका पुराण आज भी मौजूद है। वहां के मठ और मंदिरों में भविष्यमलिका पुराण की प्रतियां हैं और इन्हीं का बारीकी से शोध करके आज कई ज्योतिष और धर्माचार्य अपने अपने अनुसार भविष्यमलिका पुराण पर आधारित भविष्यवाणियां करते हैं। दोस्तों, लेकिन जब इस भविष्यमलिका पुराण से जब देवकीनंदन महाराज परिचित हुए तो वे यह जानकर दंग रह गए कि आने वाला समय और भी बुरा है। खुद को वो यह कहने से रोक नहीं पाए कि 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए खतरनाक से खतरनाक है। भविष्यमलिका पुराण न सिर्फ देवकीनंदन महाराज बल्कि पूरी दुनिया को अभी से क्यों डरा रही है और जगन्नाथपुरी धाम से इस अक्षय ग्रंथ का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। देवकीनंदन ठाकुर की भयानक चेतावनी। 3 सालों में मचेगी कैसी तबाही। 2025, 2026 और 2027 कलयुग का अंत क्या निकट है? दोस्तों, 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमलिका पुराण में कुछ ऐसी परिस्थितियां का जिक्र है जो आज के वर्तमान घटना से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए मान्यताएं यही कहती है कि ना ही कभी जगन्नाथ मंदिर के ध्वज पर कभी आग लगेगी, ना ही कभी मंदिर के शिखर पर कोई भी पक्षी बैठेगा, ना ही मंदिर किसी तरह से क्षतिग्रस्त होगा। दोस्तों, लेकिन आज इन सब के उल्टा हो रहा है। वर्तमान समय में मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठने लगा है और ध्वज पर आग लगते सभी को दिखी है और मंदिर के पत्थर भी गिरने लगे हैं। तो लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि अब कैसी प्रलय आनी है। आपको याद होगा कि कोरोना के भारत में दस्तक देने से कुछ दिनों पहले ही जगन्नाथपुरी धाम में ही ये सभी अप्रिय घटनाएं हुई और दोस्तों, मंदिर के रसोई घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। और आज देखिए, इसी भविष्यमलिका पुराण का हवाला देते हुए देवकीनंदन महाराज ने आने वाले 3 साल मानवता के लिए खतरनाक बताए हैं। दोस्तों, इस बात की भविष्यवाणी की है उड़ीसा के संत अच्युतानंद महाराज ने। ऐसा देवकीनंदन महाराज ने कहा है। साथ ही में उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ये भविष्यमलिका पुराण जो है उन्हें कुछ समय पहले किसी ने भेंट किया। भविष्यमलिका पुराण के अनुसार उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की नहीं है, बल्कि उस पुस्तक में लिखा है कि 5,000 साल में ही कलयुग समाप्त हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए खतरनाक से खतरनाक है। ध्यान रहे कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, आपको सिर्फ भविष्यमलिका में लिखी बातों का संदर्भ दे रहा हूँ। वहाँ पर कहा गया है
कि जो भगवान के पंचसखाओं में से एक है वो मिथ्या नहीं बोल सकते। अगर आपको सिर्फ 2-3 साल का मजा लेना है तो जो मन चाहे वो करो, लेकिन अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो वही करो जो शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, उनका नाम कीर्तन करो, शिव की शरण में जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। जो ठाकुर जी का नाम ले चुके हैं, जो गोविंद सनातनी है, उन्हें तो भगवान जरूर बचाएंगे। बाकी का फैसला भगवान पर छोड़ दो, ऐसा देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं। तो दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर की कही बातों और भविष्यमलिका पुराण से जुड़े मान्यताओं पर अगर यकीन किया जाए तो निष्कर्ष तो केवल यही निकलता है कि आने वाले 3 साल मानवता के लिए अत्यंत ही कष्टकारी हो सकते हैं। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्कों में मचा कोहराम देखिए जो आपके सामने है। फिर चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, यूरोप से लेकर कई देशों के क्या हालात है, क्या समस्याएं हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे ही भविष्यवाणी और भी लोगों ने की है, जैसे कि नॉस्ट्रेडमस, बाबा वेंगा। दोस्तों, इन सभी बातों को सुनने के बाद हमारे मन में यह सवाल आता है कि 2025 के बाद क्या क्या होगा। तो भविष्यमलिका की जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा गया है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से संत अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और भयानक तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे और यह साल 2024 में होगा। इसके बाद वह शनि वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथ में देश की बागडोर होगी जो अविवाहित होगा। इस भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि भविष्यमलिका के अनुसार पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। वर्तमान समय में ध्वज जलने और गिरने की घटना भी हो चुकी है। आगे लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी, विचित्र महामारियां और बीमारियों से जनता परेशान रहेगी, जनता सड़क पर आंदोलन करेगी और वर्तमान समय में यह सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में क्या भविष्यमलिका पुराण का भरोसा किया जा सकता है? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। साथ में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।